पता नहीं चलता क्या हुआ इसका। अब जो आदमी कोई रुचि नहीं रखता इन विषयों में, उसको क्या पता होगा कि नदी के पानी की जांच कराकर मैंने मुख्यमंत्री को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और राज्यपाल को भेजा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं इससे स्वर्णरेखा की पानी की जांच कराकर मैं ब्लैकमेलिंग करता हूँ। स्वर्णरेखा नदी के किनारे तो एक ही बड़ा उद्योग है, टाटा स्टील लिमिटेड है। अब टाटा स्टील लिमिटेड ये बता दें कि मैंने टाटा स्टील लिमिटेड का 10 साल में क्या ब्लैकमेलिंग किया है। इनको नहीं पता हो तो टाटा स्टील लिमिटेड से पूछ के बता दें क्या किया है। और इनको लगता होगा कि टाटा स्टील लिमिटेड की ब्लैकमेलिंग की जा सकती है पानी की जांच करके, तो इनकी बुद्धि की बलिहारी है। परंतु इतना जरूर हुआ है कि हम लोगों के लगातार दबाव देने के कारण से टाटा स्टील और जेएनएससी दोनों ही जितने बड़े नाले हैं सब पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहे हैं। कुछ में बैठ गया है, कुछ में बैठने की प्रक्रिया चल रही है। ये उनको नहीं लगता है कि इसका ये प्रभाव हुआ है, दामोदर नदी प्रदूषण से मुक्त हो गया, ये इनको नहीं पता है, इनको जानकारी नहीं है। और ये सवाल उठाते हैं हम लोगों के पर्यावरण के काम पर। तो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे अस्पताल है, कॉलेज है, जहाँ जाइए छात्रावासों की बड़ी ख़राब स्थिति है। जमशेदपुर में तो मेडिकल के स्टूडेंट कैसे रहते हैं उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। छत चूता है और नीचे से पानी घुसता है कमरे में। तो कहा जाता है ये वैसा ही है जैसे रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग बर्बाद हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। बन्ना गुप्ता जैसे जो लोग हैं ये राजनीति को रोजगार समझते हैं और वो तो कहते भी हैं कि मैं बढ़िया हूँ, मैं तो नफा नुकसान देखता हूँ। तो राजनीति को ये रोजगार और व्यापार का एक माध्यम बना लिया इन्होंने। और जमशेदपुर के आसपास भी और जमशेदपुर से दूर बहड़ा गोड़ा में भी बड़ा बड़ा इन्होंने क्या बोलते हैं जो शहर के बाहर फार्म हाउस जैसा खोला है। तो एक बार बता देंगे उस फार्म हाउस इनके किस कमाई से बना है। ये कुछ बातें थी कल उन्होंने कहा। और एक बात तो और कहते हैं, पहले भी कहा था, कल भी कहा उन्होंने कि मेरे साथ कोई महिला रहती है, पिछले 30 साल से रहती है और कहीं पूजा होता है तो मेरे साथ बैठकर वो पूजा करती है, ये कहा उन्होंने। तो पूजा करना उनको गवारा है कोई मेरे साथ बैठे। अगर हम लोग 25-30 साल से एक साथ हैं तो हमारे परिवार के अंग हैं। और जब पूजा होती है तो वही नहीं, हमारी जो 3 बहुएं हैं वो भी बैठती हैं वहाँ, हमारी 3-4 भतीजियाँ हैं वो भी बैठती हैं वहाँ, जमशेदपुर के पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता वो भी बैठती हैं वहाँ। ये उनको ध्यान में नहीं आता है और उनको ये लगता है कि नारी देह को देखने का एक ही नज़रिया है जो उनका नज़रिया है, उसके अलावा कोई दूसरा नज़रिया नहीं हो सकता है। तो उसी नज़रिए, वही नज़रिया उनके ऊपर हावी है। अब उन्होंने कहा कि उनके एक लड़के हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कल कहा था। अब ये सज्जन है जो उनके पुत्र हैं, हम लोग साथ रहते हैं, उनका परिवार भी रहता है और मेरे परिवार के लोग भी रहते हैं। आज से नहीं, 20-25 साल से हम लोग साथ रह रहे हैं। ये उनको गवारा नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर बन्ना गुप्ता में हिम्मत हो तो इस बात को घुमा फिरा ये कहने के बदले में हिम्मत करके सीधे कहें और तब देखें उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अब बता दिया कि ये इनके बारे में कि अमेरिका में है, बाल्टीमोर में। उन्होंने जिस तरह से बोला बाल्टीमोर को, लगा कि बाल्टीमोर बोल रहे हैं। तो इन्होंने पढ़ाई की नहीं की वहाँ से,
6 साल पहले यहाँ चले, वहाँ कुछ काम किया, उसके बाद यहाँ चले आए। और बन्ना गुप्ता का फार्म हाउस जितनी कीमत है उससे 10 गुना संपत्ति इन लोगों को अपने गांव में, पटना में, यहाँ पर है। तो बन्ना गुप्ता को कुछ बोलने के पहले सोच समझ लेना चाहिए कि वे गरीबी से निकले हैं और 10-15 वर्षों में भारी अमीर बन गए हैं। वो जो लोग ख़ानदानी अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों की जानकारी उनको नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने भी कहा है, मैं तो तैयार हूँ, मैं कल भी पटना गया था, उसके 2 दिन पहले दिल्ली गया था। मुझसे एनडीए के नेताओं ने कहा, हेमंत शर्मा ने कहा, उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का हवाला देकर कहा कि जमशेदपुर की 2 सीट है, आप 1 सीट से विधायक हैं, आपकी इच्छा हो तो दूसरी सीट पर भी आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनको कहा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से ही लड़ना चाहता हूँ, मगर आप लोग हैं, एनडीए है, एनडीए के लोग जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। और एनडीए के लोग अगर तय कर देते हैं तो मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूँ, अभी तक तो मैंने कहा है कि मैं पूर्वी से चुनाव लड़ूंगा, तय करने का जीवन उन पर सौंपा है मैंने। अगर एनडीए के लोग तय कर देते हैं कि मैं जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ूं, तो मैं जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये हमारे पार्टी के नेताओं पर है। इसलिए जो ये बता रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां धुआं होता है वहां कहीं ना कहीं आग रहती है। पहला वीडियो